जयपुर स्ट्रीट वेंडर को व्यापार करने से रोकने और हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर हाट व्यापारियों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स ग्रीन्स पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि कोर्ट के आदेश होने के बाद भी नगर निगम द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, व्यापार करने नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम जयपुर में चक्का जाम की स्थिति पैदा करेंगे। और ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? जो बड़े व्यापारी हैं उनके जो बरामदों में अतिक्रमण कर रखा है उसको क्यों नहीं हटाया जाता? हम तो सिर्फ संडे के दिन ही यूज़ करते हैं और वो भी किसी की दुकान को यूज़ नहीं किया जाता है। हम तो सड़कों पे अपना बाज़ार लगाते हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा हमें बराबर परेशान किया जा रहा है। और अगर आगे भी परेशान किया जाएगा तो हम जयपुर को जाम की स्थिति में बदल देंगे। हिस्सा देखिए खास रिपोर्ट हाट स्टूडेंट इंडिया के कारोबारियों का आदिल है, खान के यानी साथ। कि जिनके पास दुकानें नहीं है, जो सड़क पे बैठ के रोजगार करते हैं, व्यापार करते हैं, कपड़े बेचते हैं, खोमचे लगाते हैं, ठेले लगाते हैं। और ये बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान के अंदर। तकरीबन 25 से 30% आबादी ऐसी है जो सड़क पे बैठ के कारोबार करती है। सन 2014 के अंदर एक स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बना, जिस एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने निर्देशित करा कि जो भी साथी सड़क पे बैठ के व्यापार कर रहा है, जो भी भाई बहन सड़क पे बैठ के व्यापार कर रहा है, पुलिस उस पे हिंसा ना करे। जो नगर निगम है या नगर पालिकाएं हैं वो उन्हें उस जगह से ना उठाएं और ये जगह चिन्हित हो कि कौन सा एरिया वेंडिंग जोन है और कौन सा एरिया नॉन वेंडिंग जोन है। और पूरे भारत के अंदर ये कानून लागू करा गया। और इस कानून को लागू करने के पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है बॉम्बे के अंदर, उसने बड़ा वृहद सर्वे करा और सर्वे के अंदर उन्होंने पाया कि अगर इन लोगों को जो सरकार से कुछ नहीं मांगते, आप लोग ये लोग, मेरी भाषा में ये लोग छोटे उद्यमी, सामान खरीदा, बेचा, पैसा आया, अपने परिवार को पाला, गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, बदले में गवर्नमेंट इनको कुछ भी नहीं दे। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अभी जो हमारी केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार ने ये बात बोली, उस 2014 के कानून को और आगे रिफॉर्म करते हुए उन्होंने एक बात बोली कि ये जो साथी हमारे स्ट्रीट वेंडर साथी सड़क पे बैठे हैं, इनको रोजगार के अंदर आगे कैसे बढ़े उसके लिए बैंक इनको लोन दे और इनका बीमा हो। अब दुखद बात यहाँ पे चालू होती है कि पिछले 8 वर्षों से मैं और मेरे साथी, पीपल्स ग्रीन पार्टी का हमारी इकाई है असंगठित श्रमिक यूनियन, मैं सड़क पे बैठ के कारोबार नहीं करता, मैं इस यूनियन का संरक्षक हूँ और मेरा मकसद है कि हमारे जो साथी हैं वो इज्जत के साथ सड़क पे बैठ के रोजगार कर सकें, अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकें। और मुझे गर्व हो रहा है आपको यहाँ पे ये बताते हुए कि मेरे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडरों के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े नामी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। एक अभी मेरे साथी यहाँ पे आने वाले हैं, उनके पिताजी अब नहीं रहे, वो एक हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं। एक हमारे साथी, उनका नाम बताना चाहूंगा, तौसिफ, उनके पिताजी स्ट्रीट वेंडर हुआ करते थे और तौसिफ आज हाई कोर्ट का वकील है। तो उसके पिताजी ने उसको शिक्षा दी और ये तभी संभव हो सका कि वो खुल के, क्योंकि व्यापार कर रहे थे, इसलिए उसको एजुकेशन दे सके। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि पिछले 8 सालों से 8 सालों में भाजपा की सरकार भी रही और कांग्रेस की भी सरकार रही, और दिखाने को कभी भाजपा हितैषी बनती है, कभी कांग्रेस हितैषी बनती है। और आपको यहाँ पे मैं ये बात और बताना चाहूंगा कि अभी जो जयपुर शहर के अंदर जो 2 नगर निगम है, एक नगर निगम भाजपा के पास है और एक नगर निगम कांग्रेस के पास है। दोनों नगर निगम पैसे वाले व्यापारियों के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं और इन साथियों को हटाना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा, ये लोग मिडिल क्लास लोग हैं, आप देखोगे मोटरसाइकिलों पे चलते हैं, व्यापार करते हैं, अच्छा कमाते हैं। अब मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, संजय बाजार वाले कह रहे हैं कि भाई हम इनको नुकसान कर रहे हैं, ये लोग खाली संडे को बैठते हैं। मैं आपको हिंदुस्तान के सबसे साफ शहर की एग्जांपल देना चाहूंगा, इंदौर का। इंदौर के अंदर वहां पे रात को नाइट बाजार लगता है, जबकि सराफा के अंदर वहां पे दुकानें लगती है चाट की, तो रात को 8 बजे तक दुकानें चलती हैं, उसके बाद वो जो खोमचे वाले हैं वो बाहर लगते हैं खाना
बेचते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। मैं बात करूंगा अब आपसे बैंकॉक की। वहां पे चाटू चाट बाजार के नाम से दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट वेंडिंग मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा, और वो लोग देखने आते हैं। मगर हमारी जो सरकारें हैं, अब यहाँ पे दोनों सरकारों की बात कर रहा हूँ, नगर निगम की बात हो रही है अभी यहाँ पे, और हमारा व्यक्तिगत किसी से भी कोई द्वेष नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग किसी पार्टी का समर्थन करते हो, कहीं कोई किसी का समर्थन करते हो, पर आज बात सिर्फ स्ट्रीट वेंडर की है। आप इस बात को समझिए, ये हिंदुस्तान की जीडीपी में 14% का इनका योगदान है। और ये जो हमें स्टे की कॉपी है, ये हाई कोर्ट ने हमने आदेश दिया। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्शन हुए स्ट्रीट वेंडिंग के, पीपल्स ग्रीन पार्टी, हमारे एक साथी अभी आ रहे हैं आकाश आचार्य, वो स्टे लेकर आए। वो उनका जो पहला स्टे था उसके आधार पे इलेक्शन हुए। ये सब कमेटी के सदस्य हैं। अब सरकार की बदमाशी ये देखिए कि इन लोगों को बुलाए बिना ये कमेटी, इनकी पावर एक पार्षद से कम नहीं है, इनकी, ये किसी सरकारी अधिकारी से ज्यादा पावरफुल है। और सरकारी अधिकारी को तो आप जो टैक्स दे रहे हो उसके दम पे पैसा मिल रहा है, और ये तो वो आदमी है जो खुद उपज कर रहा है। मगर इनको वहां से हटाने की साजिश हो रही है, इनको वहां से निकालने की साजिश हो रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर एक भी दुकान को वहां से हटाया तो मेरा ये पूरा वादा है आप लोगों से कि जयपुर शहर के अंदर हम लोग चक्का जाम कर देंगे। और ये लड़ाई हाट बाजार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एक मिडिल क्लास आदमी की लड़ाई है, ये एक आदमी की गरीब की लड़ाई है, ये कमजोर की लड़ाई है। और सरकारें इस बात को सुन ले कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, और हम सब साथ में खड़े हैं, हम सब एक हैं। अगर किसी को ये लग रहा हो इन सरकारों को, उन विधायकों को, उन पार्षदों को कि वो धर्म के नाम पे हमको लड़ा लेंगे, वो जातियों के नाम पे हमको लड़ा लेंगे, वो अमीर और गरीब के नाम पे हमको लड़ा लेंगे, तो मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं। और आप यहाँ पे शक्लें देखो, हम सब जातियों के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं, और सारे लोग हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। हम हमारे बच्चों को इज्जत की रोटी देना चाहते हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, वहां पे बैठ के कोई गलत काम नहीं करे। सरकार उन नशीली पदार्थ बेचने वालों को नहीं रोक रही, जो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं उनको नहीं रोक रही, तो उसको तो पैसे मिलते हैं ना वहां से, तो वो चोरियां हो रही हैं। मगर हमें ईमानदारी का काम करें, कपड़ा बेच रहे, कप प्लेट बेच रहे, खाने का मतलब, अगर हमारे बाजार बंद हुए तो जो गरीब और मिडिल क्लास कपड़े खरीद के अपने बच्चों को पहना रहा है वो क्या पहनाएगा, इसका क्वेश्चन इनके पास जवाब नहीं है। चंद 20 दुकानों के खातिर, कोई दुकानें भी नहीं है वहां पे, 20-25 दुकानें जो अपने जीवन में कभी धंधा नहीं कर पाए, और हम तो खाली एक दिन बैठ रहे हैं संडे को, संडे के अलावा हम कभी नहीं बैठ रहे। संजय बाजार में हम एक दिन बैठ रहे हैं, और उस दिन उनका बाजार ऑफ रहता है। सफाई की जिम्मेदारी हमने ले रखी है, वहां पे कोई न्यूसेंस नहीं होता, कभी कोई केस दर्ज नहीं होते, पुलिस की गाड़ियां आती हैं, और हमारे पे क्या बीत रही है, पुलिस हम पे कितने अत्याचार कर रही है, उसकी तो आज बात ही नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं अगर आज एक गरीब को, और मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को बताना चाह रहा हूं कि ये ईश्वर की मर्जी है कि एक आदमी दुकान के अंदर बैठ के व्यापार कर रहे हैं, और आज हम दुकान के बाहर बैठ के व्यापार कर रहे हैं। हम, वो भी व्यापारी है और हम भी व्यापारी हैं। तो हमको कमजोर ना समझा जाए, हमको लाचार ना समझा जाए, और ऐसा बिल्कुल ना समझा जाए कि हमारे अंदर फूट है। हमारे अंदर उतना प्रेम है जितना भाई भाई में प्रेम होता है, जितना भाई बहन में प्रेम होता है। हम जयपुर शहर का चक्का जाम कर देंगे। इन सब लोगों के माध्यम से मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप अगर गरीब की रोटी छीनोगे, अगर आप गरीब के मुंह का निवाला छीनोगे, गरीब के बच्चे के स्कूल की फीस छीनोगे, तो आप बताओ गरीब क्या करेगा? सड़क पर नहीं आएगा तो क्या करेगा? हम ऑप्शन लेस कर दिया इन्होंने हमको, और 8 साल से हमारे पास स्टे है, ये स्टे की प्रति है, उसके बावजूद पुलिस हम पे अत्याचार करती है। और ये चंद व्यापारी नगर निगम के कुछ चुनिंदा अफसरों को खरीदकर हमें बेघर करना चाहते हैं, हमारी रोटी छीनना चाह रहे हैं। लड़ाई रोजगार की और लड़ाई रोटी की है, लड़ाई यहाँ पे लड़ाई रोजगार की हो रही है, और हमारे बच्चे के भविष्य के लिए हो रही है। अगर हमारे बच्चे के भविष्य के साथ कोई खेलेगा तो कोई जानवर ही चुप नहीं रहता, हम तो इंसान हैं। और हमें अकेला ना समझा जाए, हमें कमजोर ना समझा जाए। हम जहां तक जान में जान है वहां तक हम लड़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि इस बात को हम ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, और उन पैसे वाले नव धनाढ़ियों को, धन पशुओं को, मैं वापस कहना चाह रहा हूं, उन धन पशुओं को ये बात समझ में आ जाए कि वो हम लोगों को कमजोर ना आके, वो अगर हमको चींटी मान रहे हैं तो हम वो चींटी है जो हाथी की सूंड में उसको पागल कर सकते हैं।
अगर वो हमको मच्छर मान रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा हम वो डेंगू के मच्छर हैं जो आप लोगों को बीमार कर सकते हैं। अगर आप हमको वायरस मान रहे हो तो हम कोरोना के वायरस हैं जो पूरे चक्का जाम लॉकडाउन कर देता है। तो आप हमें अंडरमाइन ना करें, हमारी रोटी ना छीनें। धन्यवाद। मामला है ये संजय बाजार को लेकर ही है और भी बाजार है। मैं आपको यहाँ पे बात बताना चाहूंगा कि जो हमारी पहली लड़ाई है वो लड़ाई चालू हुई वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन को लेकर। अगर आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो एक सड़क होती है डिमार्केटेड, ये वेंडिंग जोन है जहाँ पे थड़ी ठेले वाले व्यापार कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, मैं उन 5 बड़ी इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ जिसमें मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे वहां पे स्ट्रीट वेंडिंग मार्केट है, लंदन में स्ट्रीट वेंडिंग मार्केट है, फ्रांस में इटली में। मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 5 बड़ी इकोनॉमी की। आप लोग दुबई में जाएंगे वहां पे भी मार्केट है। सर जैसे देश के अंदर आंदोलन किया गया था व्यापारियों के द्वारा, संजय मार्केट से व्यापारी लोग और आसपास के लोगों ने किया था, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय कि ये चंद व्यापारी, 4 व्यापारी हैं और उनके साथ मिले हुए 5 सरकारी अधिकारी हैं और 1-2 पार्षद उन्होंने खरीद लिए। पहली बात तो हम वहां पे कोई गंदगी नहीं कर रहे। एक दिन की बात है, संडे को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक हम बैठते हैं और सदियों से बैठ रहे हैं। हमारी पीढ़ियां हो गई वहां पे बैठते बैठते, उनको कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उन लोगों की 7 दिन तो दुकान चलती नहीं, उन लोगों की 7 दिन दुकान नहीं चलती और संडे को कह रहे हैं हमारे कारण दुकान नहीं चलती। ऐसा एक मामला था आपका महेश नगर भी वैसे ही बंद हुआ था, फिर बाद में चालू हुआ था। नहीं, ये हमारा जो मामला है महेश नगर से बहुत पुराना मामला है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अभी एक पत्रकार महोदय ने पूछा, हम जयपुर शहर नहीं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे राजस्थान में जितने भी स्ट्रीट वेंडर बैठे हैं वो इस ऑर्डर के दम पे बैठे, हाई कोर्ट के दम पे। कोई सरकारों ने तो हमसे मुंह फेर लिया था, मगर वो तो आप जैसे पत्रकारों के दम पे। और धन्यवाद है उस हाई कोर्ट का जिसने हमें वहां बैठने दिया। पिछली बार भी हम 6 महीने पहले भी हम आदेश लेकर आए कि जब तक सरकारें वेंडिंग नॉन वेंडिंग जोन डिमार्केट नहीं कर देंगी, ये आदेश है हमारे पास, इन आदेशों के दम पे हम वहां बैठे हैं। और सरकारें जब तक वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन नहीं डिमार्केट कर देती तब तक उनका कोई लेना देना नहीं है, उस बाजार का कोई लेना देना नहीं, उन 4 व्यापारी संगठनों का कोई लेना देना नहीं। व्यापारियों को कहना है कि संडे को यानी व्यापारी ऐसा है, आप उन व्यापारियों से पूछो कि तुम बाकी 6 दिन तो तुम्हारे गल्ले चल नहीं रहे और एक दिन तुम फालतू में हमको बदनाम कर रहे हो। उनके धंधे नहीं चल रहे, उनके काम ही नहीं चल रहे यार, ये बाजार चलता ही नहीं है। व्यापारियों का कोई लेना देना नहीं है। भाई व्यापारी मुझे ये बात सुनो, मेरी बात सर, मेरी बात सुनो। हमारा बाजार आप चेक करो ना सर, हम संडे को सुबह बैठते हैं, शाम को हट जाते हैं और व्यापारी को क्या लगता है बाहर वहां बैठने का, ठिया लगाने का भी 50 रुपये उसको दे दे। अरे जगह उसकी, वो फुटपाथ थोड़ी उसने खरीद लिया यार, बरामदों में कब्जे व्यापारियों ने कर रखे हैं। हमारी डिमांड यहाँ पे ये है कि पहले वो, अगर एक बात सुनो, जयपुर शहर के अंदर अगर हमारे बाजार हटते हैं तो जयपुर शहर के अंदर जितने भी व्यापारियों ने कब्जे कर रखे हैं और जितने भी बाजारों पे उन्होंने फुटपाथों पे कब्जे कर रखे हैं, पहले उनके सारों पे कब्जे हटा लो। सरकार को उनके कब्जे नहीं दिख रहे। फ्लैट गेट के अंदर सरकारी इन पूरे बरामदों पे उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। आप पूरे परकोटे में चले जाओ, व्यापारियों ने परकोटों के बरामदों में कब्जे कर रखे हैं। पहले नगर निगम उनके परकोटों के कब्जे हटा जाए। जो रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहां पे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कैसे चला रहा है व्यापारी, उसको हटाओ। पूरे महेश नगर के अंदर वो रेजिडेंशियल एरियो पे कब्जे कर लिए उन्होंने, मकान के अंदर दुकान कैसे निकाली, पहले उस व्यापारी को बोलो ना दुकान बंद करे। जैसे व्यापारी लोग कह रहे हैं कि संडे को भाई साहब हम भी व्यापारी है, इसके बारे में क्या कहोगे? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हमको रोका गया तो पूरा जयपुर जाम हो जाएगा, पूरे जयपुर शहर में चक्का जाम हो जाएगा। आप हमारी ताकत देखो, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको चुना गया स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत। ये वेंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, ये वोट की ताकत से बैठी है बहन मेरे बगल में, वो बहन वोट की ताकत से बैठी है, ये भाई वोट की ताकत से बैठे हैं। और कोई ये ना सोचे कि एक मजहब की बात है, यहाँ पे हर जाति के और हर धर्म के लोग बैठे हैं, 3600 कौमों के लोग बैठे हैं इस कमरे में। सर मेरी बात समझिए, आप
हम जनता के दरबार में बैठे, हम मीडिया के पास गए, और पहली बात हम ज्ञापन देने की बात ही नहीं है, वो भी सरकार के पास नहीं गए। वो जिस जगह पे हम बैठे हैं वो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। जिस सड़क पे आप चलते हो, जिस फुटपाथ पे आप बैठते हो, जो पार्क है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। हम बाजार का लगा रहे हैं, किसी के घर के अंदर तो लगा नहीं रहे, हम तो फुटपाथ पे बैठे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई। एक विनोबा भावे का नारा था, धरती बोलो किसकी भाई, सब जन की, सब जन की। वो फुटपाथ हमारा है, वो सड़क हमारी है, हम खुद की जमीन पे बैठे, उनकी दुकान में थोड़ी बैठे। और वो 8 साल से वेंडिंग जोन है वो जगह, उससे पहले भी वो वेंडिंग जोन ही थी। तो वेंडिंग जोन में बैठे, कानून के तहत बैठे हैं, कोई गलती नहीं है हमारी। तो वो कह रहे भाई मेरे घर के बाहर क्यों नहीं खड़े हो गए, भाई ये तो उसकी जगह ही नहीं है, वो मालिकाना हक नहीं है उसका, तो हम क्यों जाए उसके खिलाफ। ये तो उन्होंने डराने का, डर का माहौल उन्होंने पैदा करा। तो हम ये दिखा रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझो। उनके पास तो 4 ही कौम के लोग हैं, यहाँ पे 36 कौम के लोग बैठे हैं, हर जाति के लोग बैठे हैं, हर मजहब के लोग बैठे हैं। और वो जातियों के दम पे हमको तोड़ना चाहते हैं और मजहब के दम पे हमको डराना चाह रहे हैं। हम डरेंगे नहीं। जब सरकार अगर निगम नहीं माना तो आप अगला स्टेप क्या होगा? सर सरकार की हिम्मत ही नहीं है। सरकार के काका जी हाई कोर्ट, सरकार के ताऊ जी हाई कोर्ट, सबसे बड़ी ताकत जज साहब, उनका आदेश है। इससे बड़ा भारत के संविधान में कुछ भी नहीं है। लेकिन आजकल तो देखा गया हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जाती है, कई जगह बुलडोजर चला दिए। सर ये एक तो उत्तर प्रदेश नहीं है जो यहाँ पे बुलडोजर चलेंगे, ये राजस्थान है और ये रण बांकुरों की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। और प्रताप की धरती पे बुलडोजर नहीं चल सकते। बुलडोजर चले तो सबसे पहले बुलडोजर मेरी छाती पे चलेगा, उसके बाद दुकान टूटेगी। व्यापारियों को पता नहीं है कि आप लोग व्यापारियों को खूब मालूम है, व्यापारियों को सदियों से मालूम है, सदियों से मालूम है। उनको 4 दुकानें नीलाम करनी है, माहौल क्रिएट कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। हमारे बाजार में अंग्रेज घूमने आता है, हमारा बाजार टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, गलत बात कर ही नहीं रहे। और बुलडोजर से और लाठियों से डरने वाले लोग हम नहीं है, और हम इकट्ठे और एक खड़े। मैं डॉक्टर तन्मय, राष्ट्रीय महासचिव पीपल्स ग्रीन पार्टी। क्या को चौथा स्तंभ माना गया है। हम आपके सामने अपनी ये बात रखना चाह रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट को बने हुए 10 साल हो गए और इस पर रूल्स और स्कीम बनाए हुए राजस्थान सरकार के 8 साल निकल चुके हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी का भी गठन 2 बार हो चुका और स्ट्रीट वेंडर एक्ट में मेन जो धुरी है, मेन जो विधानसभा स्ट्रीट वेंडर की है वो टाउन वेंडिंग कमेटी है। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग टाइम पे नहीं होती, इसीलिए आज स्ट्रीट वेंडर एक्ट की पालना नहीं हो रही। और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी स्ट्रीट वेंडरों को 10,000, 20,000, 50,000 का लोन दे रहे हैं, दूसरी तरफ नकारा निकम्मा अधिकारी इन लोगों की रोजी रोटी लोग खा रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन लोगों ने वेंडिंग जोन घोषित कर दिए, वेंडिंग जोन के बोर्ड भी लगा दिए, वहाँ भी ये लोग अतिक्रमण दस्ता लेकर आ जाते हैं और इन्हें हटा देते हैं। सिर्फ सेफ वही हैं जो इनको वसूली दे रहे हैं। दूसरी बात, जो थड़ी ठेला माफिया, एक ने 10 ठेली रख ली, वो किराया वसूल रहा है, वो सेफ है। जिसने 20 ठेले लगा दिए, किराया वसूल रहा है, वो सेफ है। जो गरीब आदमी है, फुटपाथ पर कमा के खा रहा है, वो सेफ नहीं है। चेंज होता है, नगर निगम आयुक्त चेंज होता है, परंतु जो दस्ते पे अधिकारी चल रहे हैं उनको 7 वर्ष हो गई, वो चेंज नहीं होते। कारण क्या है कि वो बड़े नकारा निकम्मी अधिकारियों को ऊपर तक पैसा उगाई करके देते हैं, इसीलिए उनका ट्रांसफर नहीं होता। और जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, जब तक कानून पे काम हो ही नहीं सकता। इसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग जरूरी है। बनवारी लाल शर्मा, अध्यक्ष, हेरिटेज सिटी थड़ी ठेला यूनियन। सरकार से कहना चाहूँगा कि उन अधिकारियों को खिंचाई करें जो एक्ट लागू करे स्ट्रीट वेंडर और वेंडर को जो सता रही है दोनों नगर निगम है, हेरिटेज और ग्रेटर, उसको बंद होना चाहिए। हटवाड़ा हो या दूसरे वेंडर फुटपाथों पर बैठे राजस्थान राइजिंग के नाम पर पूरी जयपुर से 2 करोड़ से जेल मार को उखाड़ दिया है। वेंडरों को भूखे मरने की नौबत, 20-20 दिन से वेंडर भूखा बैठा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो तानाशाही नगर निगम कर रही है वो बंद होना चाहिए। मेरा नाम मुन्ना भाई, टीबीसी मेंबर, नगर निगम।
नमस्कार। बहुत बहुत